मॉर्निंग टू ऑल बिलीवर्स इन क्राइस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम दुनिया में मसीह ईमानदारों को मेरा सलाम। आई एम एवेंजलिस्ट ज़ुनूबिया वकास फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। मैं मुबशरा ज़ुनूबिया वकास गुजरांवाला पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर ब्लेस्ड लाइव्स इन जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप खुदा यीशु मसीह में खुश होंगे, अपनी ज़िंदगियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द गॉड हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं द गॉड हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वर्ड्स फ्रॉम द होली बाइबल। इफ़ यू आर हैविंग योर होली बाइबल विद यू, काइंडली ओपन योर होली बाइबल। आज जिस आयत पर कलाम मुकद्दस में से हम गौर करेंगे, वो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ वो रेफरेंस खोलेंगे हम, ताकि हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई को हासिल कर सकें। सो लेट्स ओपन योर होली बाइबल विद मी एंड द रेफरेंस। टुडेज रेफरेंस इज Jeremiah chapter 30 verse 11. Jeremiah chapter 30 verse 11. It is written in the Holy Bible and I am reading from the Holy Bible, King James Version. For I am with thee, saith the Lord, to save thee, though I make a full end of all nations. Whether I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee, but I will correct thee in my ear, and will not leave thee altogether unpunished. Amen. अगर हम इसी हवाले को उर्दू बाइबल में देखते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम अक़दस में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, खुदावंद फरमाता है, ताकि तुझे बचाऊँ। अगरचा मैं सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूँगा, तो भी तुझे तमाम ना करूँगा, बल्कि तुझे मुनासिब तनबीह करूँगा और हरगिज़ बेसज़ा ना छोड़ूँगा। आमीन। My dear brothers and sisters, if we want to emphasize on this verse, it is written in the Holy Bible. Jeremiah chapter 30 verse 11 is a powerful verse that conveys God's promise to restoration, protection and salvation to his people despite their suffering and exile. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यिर्मयाह 30वां बाब और उसकी 11वीं आयत खुदा की तरफ से हमारे लिए एक बड़ा मजबूत और पावरफुल ताकतवर वादा खुदा ने हमसे किया है कि खुदा हमें बहाल करेगा, हमारी हिफाजत करेगा और खुदा हमारी निजात का इंतज़ाम करेगा। और खुदा के लोग बेशक मुश्किलात में से गुजरें, लेकिन खुदा का वादा है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा। प्रेज़, हालेलुया। My dear brothers and sisters, if we want to explain this verse in detail, the key points of this verse, there are 3 key points of this verse. The first point is God's presence and salvation. मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस आयत को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका पहला हिस्सा खुदा की मौजूदगी और उसकी निजात पर हम बात करेंगे। So we have to balance between justice and mercy. My dear brothers and sisters, justice is necessary. When the Lord Jesus Christ will come, he will do justice with and he will give us the reward according to our acts. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जस्टिस जो इंसाफ लफ्ज़ है और जो मर्सी रहम वर्ड है, हमें उनके दरमियान बैलेंस करना होगा, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा जब अब आएगा तो वो अब अमन का शहज़ादा नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार होकर हमारे कामों के मुताबिक बदला देने के लिए हमें बदला देने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हालेलुया। This verse showcases the balance between God's justice and mercy, demonstrating that his discipline is both corrective and redemptive.
प्रेज़ हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये आयत जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमें बैलेंस करवाती है, तवाज़ुन कायम करने की हमें तलकीन करती है कि हम खुदा के इंसाफ और उसके रहम, बेशक वो रहम करने वाला है, खैर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदा है, लेकिन वो इंसाफ का भी खुदा है और वो हमारे कामों के मुताबिक हमें बदला देगा। तो इसलिए आज मुझे और आपको अपने कामों पर, अपने जो अमल है, जो ज़िंदगी में रहते हुए हम कर रहे हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ड इज़ गॉड्स सोवरेनिटी। द वर्ड्स emphasizes God's sovereignty over nations and his ability to bring about restoration and salvation to his people. हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत खुदा की अज़मत को बयान करती है कि वो कितना अजीम खुदा है, कि वो हमारी बहाली और हमारी निजात के लिए काम कर रहा है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसने ये खूबसूरत वादा आज की इस आयत के वसीला से मेरे और आपके साथ किया है कि अगरचे मैं सब कौमों को जिनमें मैं तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूं, तो भी तुझे तमाम ना करूँगा। खुदा यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से हम पे बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफ़ें आज भी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये खुदा का वादा है कि बेशक हम इन तकलीफ़ों में से गुजरें, इसके अलावा भी खुदा जो है वो वापस हमें अपनी तरफ लौटा लाएगा। हालेलुया। तो ये कितना खूबसूरत और अजीम वादा मेरे और आपके लिए है और सारी दुनिया के लिए है, सब उन लोगों के लिए है जो यीशु के लहू पर ईमान लाकर निजात याफ्ता बन चुके हैं। प्रेज़ हालेलुया। And the second word is God's faithfulness. The words demonstrate God's faithfulness to his people, emphasizing his commitment to their preservation and salvation. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये खुदा की वफादारी का यकीन हमें दिलाती है ये आयत कि खुदा जो है वो हमारे साथ वफादार है और वो इस बात पर जोर देता है कि हम भी खुदा के साथ अपनी वफादारी ताबेदारी को दिखाएं, तो नजात मेरे और आपके लिए है। एंड द थर्ड वर्ड इज डिवाइन डिसिप्लिन. The concept of divine discipline is central to this verse, highlighting God's love and concern for his people's well-being and spiritual growth. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तस्वुर जो खुदाई नज़्म ज़ब्त की बात करता है, ये इस आयत का मरकज़ी ख्याल है और ये हमें इस बात के लिए इंस्टिगेट करता है, मोटिवेट करता है, उभारता है कि हम खुदा की मोहब्बत को महसूस करें और खुदा की अच्छाई को देखें जो वो हमारे लिए रखता है, उस भलाई को देखें वो जो मेरे और आपके लिए रखता है, और तभी हम रूहानी तौर पर ग्रो कर सकते हैं, रूहानी तौर पर खुदा में बढ़ सकते हैं। तो आज का कलाम मुझे और आपको हमसे ये और तवक्को करता है कि हम खुदा के साथ चलना शुरू कर दें और खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज़। For I am with you, said the Lord to save you, emphasizes God's commitment to being with his people and saving them from their enemies and spiritual struggle. My dear brothers and sisters, the first part of this verse is God's presence and salvation. खुदा की मौजूदगी और उसकी निजात, और खुदा ने हमसे ये वादा किया है कि वो हमें बचाएगा, और खुदा हमसे ये वादा फरमाते हैं, ये वादा करते हैं कि वो अपने लोगों को महफूज भी रखेंगे दुश्मनों से भी, और स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स जो हमारी रूहानी जंग है उसके अंदर भी खुदा का ये वादा हमसे है कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहेगा। The second key point of this verse is distinction between Israel and the nations. Though I make a full end of all nations, whether I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee, highlights God's protection and preservation of his people, unlike the nations that will face judgment. Praise Hallelujah. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो खुदा इसराइल और दूसरी कौमों जिसमें हम भी शामिल हैं उनके दरमियान फ़र्क करता है कि अगरचे खुदा जो है वो तमाम अक़वाम को स्कैटर किया, खुदा ने फैलाया है, अलग अलग रखा है, लेकिन एंड वक्त जब आएगा तो खुदा हम सबों के साथ ही वादा कर रहा है, इज़राइल के साथ भी और हमारे साथ भी, हम जो गैर कौम में से शामिल हुए हैं खुदा यीशु मसीह
के कीमती लहू पर ईमान लाकर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो खुदा हमसे ये वादा कर रहा है कि खुदा हमारी हिफाजत भी करेगा और खुदा उन सारी कौमों को इकट्ठा करेगा और हमारी जजमेंट होगी, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, तो काइंडली फोकस इन ऑन दिस वर्स, एंड द थर्ड की point of this verse is correction and discipline. But I will correct thee in my ear, and will not leave thee altogether unpunished. Suggests that God's discipline is mild, purposeful, and aimed at restoration rather than destruction. Hallelujah. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का कलाम मुझे और आपको ये तसल्ली देता है कि गो के खुदा हमें अनपनिश तो नहीं छोड़ेगा। जो भी हमने अगर कोई गलत काम किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसका बदला खुदा हमें ज़रूर देगा। लेकिन इसके साथ साथ खुदा हमारी तसहीह करता है, हमें ठीक करता है, हमें ये गाइड करता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ें और पर्पसफुल एंड एम्ड जो मतलब बामकसद हमारी बहाली का वादा भी खुदा से हमसे करते हैं। बेशक हम डिस्ट्रक्शन यानी तबाही से गुजरेंगे, लेकिन खुदा हमसे ये वादा फरमाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हालेलुया। My dear brothers and sisters, hope and restoration. What is the meaning of hope and restoration? We will focus on this. This verse offers hope and restoration to God's people, assuring them that despite their suffering, God is working to bring them back to Himself. Hallelujah. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये आयत हमें उम्मीद दिलाती है बहाली की, कि गो के हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरेंगे, बहुत सी तकलीफ़ हम पर आएंगी। खुदा यीशु मसीह को कबूल